जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और महाशिवरात्रि का व्रत विधि क्या है, पूजन विधि क्या है और व्रत कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव ने चिंतन में एक स्थिरता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजन निशिल काल में करना उत्तम माना जाता है। हालांकि भक्त अपनी सुविधा के अनुसार भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। इसके लिए चंदन या विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाईं तरफ से दाईं तरफ त्रिपुंड लगाएं। शिवरात्रि का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहे तो खारे जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आग, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाए, धूप दीपक जलाए, शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़े, खीर और फलों का भोग लगाएं, शिव आरती उतारे, माँ पार्वती का श्रृंगार करें। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर न हो तो आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर विल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया
तो विल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी ने ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में विल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक हिरन अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सुबह हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी और हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में भी पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुग्रह दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुनः उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुग्रह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। तो भक्तों, जो भी कोई महाशिवरात्रि का व्रत धारण करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और उनके अन्न धन के भंडार भर देते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।